जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए, आनंद भरे प्रभु की उपस्थिति के भरे समय के लिए। परमेश्वर प्रतिदिन हमसे बात करता है हमारे जीवन में अपनी आशीषों को भरने के लिए और हमारे जीवन से ऐसी चीजों को दूर करने के लिए जो परमेश्वर के मार्ग में चलने से हमें रोकती हैं और हमारे आत्मिक उन्नति में बाधा हैं और किसी तरह से भी परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली हैं। ये हमारी प्रतिदिन की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीजों को जांचें। आज के संदेश में नहमिया की पुस्तक के दूसरे अध्याय से, जहां कल हमने छोड़ा था, उससे आगे हम एक नए दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल बिब्लिकल दृष्टिकोण है और जो हमें 11 से 20 पदों में मिलता है। नहमिया जब यरूशलेम की दशा को जानने और सुधार के कार्य करने के लिए यरूशलेम पहुंचता है, तो क्या करता है? सबसे पहले रात को वो 3 रात तक या 3 दिन तक वहां रहा। तब थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। इन बातों पर ध्यान देते चलेंगे। मैं रात को उठा, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित में के लिए मेरे मन में क्या उपजाया है। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते कूड़ा फाटक के पास गया। यरूशलेम की टूटी हुई शहर पनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। मैं रात ही रात नाले से होकर शहर पनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट गया। 17 पद में लिखा, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप जानते हो कि हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, और आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न हो। और यह भी बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। एक ऐसा संदेश इसमें छिपा हुआ है जो हमें यह शिक्षा देता है कि हम प्रतिदिन जिस प्रकार रोज अपनी रोटी मांगते हैं, आज की रोटी आज हमें दे, या प्रतिदिन की रोटी हमें दे, उसी तरह प्रतिदिन दिन की समाप्ति पर हम अपने जीवन में जितनी भी हमने हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसको रिपेयर करने के बाद ही हम सोएंगे। मेरा सवाल आज के इस संदेश पर है, डिड यू रिपेयर योर डैमेज टुडे? क्या आपने आज के नुकसान को दुरुस्त किया है? दिन भर में हम परमेश्वर की कितनी आज्ञा का पालन करते हैं? परमेश्वर की कितनी आज्ञाओं को तोड़ते हैं? परमेश्वर के दिए हुए कामों से कितना भागते हैं? और परमेश्वर से प्रार्थना करने की जो मैंडेट हमको मिला है, उसको ईमानदारी से कितना पूरा करते हैं? परमेश्वर के वचन पढ़ने में हमने कितनी अपनी आज्ञाकारिता निभाई है? साथ में इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने या सिखाने में कितना योगदान दिया है? परमेश्वर के काम के लिए क्या हाथ बढ़ाया है? परमेश्वर के राज्य के प्रसार के लिए हमने क्या किया है? दूसरे, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन से कैसी गवाही आज लोगों के सामने रखी है? हमारे खाने पीने से लेकर हमारे व्यवहार तक, बोलचाल तक, आज का दिन हमने प्रभु की महिमा के उद्देश्य से कैसा बिताया? क्या उसकी महिमा हुई? क्या उसके नाम की निंदा हुई? क्या हम विश्वास में आगे बढ़े? क्या हमने अपने कार्यों से परमेश्वर को महिमा दी या नहीं दी? या क्या हम दूसरों के द्वारा ऐसी आलोचना का शिकार हुए जिससे परमेश्वर भी शर्मिंदा हुआ? इस सारे असेसमेंट को एक जरूरी है कि हम सोने से पहले परमेश्वर के सामने। यह कैसे होगा?
परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला, पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में हमें प्रकाशमान करता है, हमारे संपूर्ण कार्यों को प्रकट करता है। कहां हमने आज परमेश्वर की इस छवि को डैमेज किया है, हानि पहुंचाई, नुकसान किया है। जैसे कई बार बच्चे कुछ भी गलत हरकत करके घर में आते हैं, माता पिता को कोई फोन करके बताता है, वो कहते हैं आज तूने मेरा नाम डुबा दिया, आज तूने मेरी छवि खराब करके आया, तू आज किससे क्या लड़ाई किया, क्या बोला उनके, क्या गाली दिया तूने। क्या हमें इस तरह परमेश्वर के बारे में भी चिंता है कि आज हमने परमेश्वर के खिलाफ क्या कुछ किया? क्या परमेश्वर आज हमसे प्रसन्न है या अति प्रसन्न है? ये चिंता रोज हमें एक असेसमेंट करने के लिए होनी चाहिए। We must assess our everyday life. How much have I contributed in building the image of God, in building my spiritual life, in edifying myself and bringing glory to my God? मेरे परमेश्वर की महिमा करने में मैंने कितना योगदान दिया है? अगर पता चले कि मैंने प्रार्थना ही नहीं की, आज मैंने दुआ ही नहीं की, शत्रु को मैं मजबूत किया, मैंने दुश्मन को मजबूत किया, शरीर के कामों को मजबूत किया, वो मुझ पर हावी हो गए। जरा सा एक झगड़ा हुआ, उसमें मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गुस्से से बाहर आ गया, बातें और ज्यादा बिगड़ गई, हाथापाई और पता नहीं पुलिस की नौबत कहां तक चले गए, क्योंकि मैंने आज अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप कर नहीं की। शैतान ने फायदा उठाया और शरीर के कामों को मेरे अंदर उकसाया, शरीर की लालसाओं को खूब मौका दिया और आत्मा के फलों को दबाने की कोशिश की। यह बहुत भारी नुकसान रहा। अब इस नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आई डोंट नीड टू कैरी इट फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट डे ऑन माई अकाउंट। मेरे खाते में अगले दिन भी यही सब चढ़ जाए। नो, आई डोंट वांट, आई वांट टू फिनिश विद इट। मैं तौबा करूंगा। ये रात में अपने नगर की असेसमेंट करने के लिए लेकर जाता है। क्या डैमेज हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। क्या पाता है कि कहां कहां जाता है? तराई के फाटक में होकर। तराई एक उतार है, तो हम उतार में चले गए। हमको तो चढ़ाव में चढ़ना चाहिए। वी शुड क्लाइम इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन आज हम उतार में चले गए। उतार, हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हमने प्रार्थना नहीं की, हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, कोई भी काम किया उसको साथ नहीं लिया। आगे अजगर फाटक मिला। अजगर, सांप, शैतान का नाम है। ये एक फाटक का नाम अजगर है। अजगर फाटक नहीं है, सॉरी, ये सोता है। अजगर सोता। और अजगर के सोते से क्या निकलेगा? कैसा जल निकलेगा? विष निकलेगा। आज मैंने पूरा अपने मुंह को विष उगलने का अवसर दिया। शैतान ने मेरे मुंह से मेरी भाषा का ऐसा जहर उगला कि सुनने वाले घायल हो गए। आगे क्या मिला? कूड़ा फाटक, कचरा, जहां डंप किया जाता है, घरों की सफाई करके सारा कचरा डंप किया जाता है, ये सब मिला। यरूशलेम की टूटी शहर पनाह मिली। हम ढूंढ रहे हैं कि मेरा क्या डैमेज हुआ। ये सब डैमेज मिला। जले हुए फाटक, जो सुरक्षा देने वाले फाटक थे, जो शैतान को, जो शत्रु को
रोक कर रखने वाले फाटक थे। हमारा विश्वास, हमारी प्रार्थना, परमेश्वर पर हमारा भरोसा, ये हमारे फाटक हैं जो शत्रु को दूर रखते हैं, लेकिन जले पड़े हैं क्योंकि हमने उनको तोड़ डाला है। आगे बढ़ा, सोते के फाटक, राजा के कुंड के पास गया, परंतु सवारी के लिए आगे जगह न थी। रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया, वहीं से भीतर आया। क्या कहना चाहती है ये हालात कि शत्रु ने नहम्याह की अनुपस्थिति में या उसके जैसे लीडर्स की अनुपस्थिति में उनके देश की राजधानी का क्या हाल कर दिया। कोई संभालने वाला नहीं था, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था। मतलब आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करें और आपके लिए दूसरा भी कोई दुनिया में प्रार्थना करने वाला नहीं हो, किस तरह के हालात में हम जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा योगदान हमारा कि हम ईश्वर से और दूर, सांसारिकता में खो गए, पैसे में खो गए, नौकरी में खो गए, अपनी कमाई में खो गए, ईश्वर की दी हुई आशीषों में खो गए, परिवार की जिम्मेदारियों में खो गए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, अंडे, ये सब इनमें व्यस्त हो गए और कचरे की रखवाली में बैठ गए। कई लोग कचरे, कूड़ा फाटक, कूड़े की रखवाली पे बैठे हुए हैं। वो सब चीजें कूड़ा बन जाती हैं। जब यीशु ने कहा, जो मुझसे अधिक अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को अधिक प्रिय जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कि माता पिता कूड़ा हो गए, कि हमने अपनी प्राथमिकता को जब ईश्वर से हटाकर चाहे कितनी भी संसार की प्रिय चीज पर डाल दिया, परमेश्वर की दी हुई आशीषों पर लगा दिया। मतलब समझें आप, हम परमेश्वर से हट गए हैं, परमेश्वर की दी हुई आशीषों में इतना व्यस्त हो गए कि हमारी धार्मिकता, हमारी सेवा सब कूड़ा कचरा बन गए। ये जल जाएंगे, हमें इसका प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। 17 पद में कहता है, तुम आप देखते हो हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं। एसेस योर लाइफ टुडे, आज के दिन का हम जायजा लें तो क्या पाएंगे? दुर्दशा पाएंगे। लेकिन मेरा संदेश यह है कि हम इस दुर्दशा को रिपेयर कर सकते हैं। हमारा नहम्याह, प्रभु यीशु हमारे जीवन में इस सारी दुर्दशा को रिपेयर करने के लिए भेजा गया है। इससे पहले कि हमारी आंखों में नींद आए, हम अपने सारे दुर्दशा को सुधार लें और इसके साथ ही ये भी तौबा कर लें और डिटरमिन कर लें कि कल का दिन आज के दिन के जैसा नहीं होगा। सुबह आज की सुबह के जैसी नहीं होगी। मैं प्रभु के चरणों पर आऊंगा, मैं उससे प्रार्थना के साथ आरंभ करूंगा, मैं अपने जीवन को समर्पित करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करूंगा, उसकी सामर्थ्य से भरकर चलूंगा, परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे। लिखा है ना, पौलुस कहता है, कोई बोले तो ऐसा बोले ईश्वर का वचन। हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे बोलते हैं। बहुत से लोग अपने बातों के कारण मार खा जाते हैं और फिर कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मेरा, या उसको ढांकने के लिए कहते हैं कि गलत अर्थ निकाला गया। सो इसलिए यदि हम बोलें तो ऐसे बोलें, ये परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, और अपने सारे डैमेज को, नुकसान को, हानि को
हम रिपेयर करें। कैसे करेंगे? तौबा करके साथ। आज मुझसे प्रभु गलती हुई है, आज मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे प्रार्थना के जीवन में लौटना है, मुझे विश्वास के जीवन में लौटना है, मुझे प्रभु आपके साथ ही चलना है, आत्मा से भरकर हर काम करना है। मैं आज का दिन, नया दिन आपके साथ चलूंगा प्रभु जी, आपकी महिमा का दिन बनाऊंगा। जिस तरह दुआ की है, आज की रोटी आज हमें दे प्रभु, आज की सामर्थ, आज आपकी महिमा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करें। ये सारा जो आज डैमेज किया है मैंने, उसे मैं आज रात अपनी आंखों में नींद नहीं आने दूं, उसे पूरा दूर करूंगा, रिपेयर करूंगा अपना जीवन, अर्थात तौबा के द्वारा प्रभु से माफी मांग के ये समर्पण करूंगा कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा प्रभु। ये है रिपेयर। आई विल नेवर डू दिस, आई विल नॉट रिपेयर, आई विल नॉट डू इट अगेन। और उसके लिए माफी भी मांगूंगा। सो लिखा है, फिर मैंने उनको बतलाया मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। हमारे प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, और वो ये भी नहीं कहते मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। आपने माफी का मन बनाया, उससे पहले ही प्रभु माफी देने के मन बना लेते हैं। ओके, राजा ने मुझसे क्या क्या बातें की थी। हमारा राजा हमसे प्रतिदिन बातें करना चाहता है, बातें करता, हमारे सुधार के लिए, हमारे परिवार के सुधार के लिए, हमारे नगर के सुधार के लिए, हमारी शहर पनाह के सुधार के लिए, हमारे फाटकों के सुधार के लिए, हमारे सोतों के सुधार के लिए, हमारी चढ़ाई के सुधार के लिए। हमारा प्रभु यीशु हमारा नहम्या है, जो हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भेजा गया है। तो आइए आज के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कि मैं एसेस करूं, मैं उन सारी गलतियों को, उन सारी कमियों को, उस सारे होने वाले नुकसान या हो चुके नुकसान को, उसका जायजा लूं और प्रभु के सामने उसकी वेदी पर आऊं, तौबा करूं, माफी मांगूं, उसके लहू से धुलकर तैयार हूं, मेरी आत्मा को तैयार करूं और एक नए दृढ़ निश्चय के साथ, एक नए वादे के साथ अगले दिन की शुरुआत के लिए मैं अपने आप को तैयार करके सो जाऊं। क्या आप इस तरह की एक तैयारी के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू प्रतिदिन अपने वचन से हमसे बात करता है। आज इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है प्रभु कि हम अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर, अपने विश्वास पर, अपने बोलचाल पर दृष्टि डालें कि कहीं आज हमने अपने जीवन में लाभ के बजाय, आत्मिक उन्नति के बजाय नुकसान तो नहीं किया है। हाँ प्रभु, हमने सच में बहुत सारी बातों में आपके स्वरूप को, जो अंश अंश करके बढ़ना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, उसमें रुकावट डाली है। शैतान के हाथ में खेलते रहे, उसको अवसर दिया और कूड़े और कचरे और कई तरह की बुराइयों से हम घिर गए। हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमें माफ कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। और हम आपके सम्मुख ये प्रतिज्ञा करते हैं, अपने जीवन को फिर से नए सिरे से प्रभु आपकी संगति में आरंभ करेंगे, आपके साथ आरंभ करेंगे। हमारा संपूर्ण दिन आपकी महिमा का दिन होगा, आपके प्रेम से परिपूर्ण आपकी सेवा का दिन होगा, आपकी गवाही का दिन होगा। प्रार्थना के साथ, आपके वचन के साथ, हमारे मुख से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु आपकी ओर से निकला हुआ वचन होगा। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले को जो अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले, उनके जीवनों को पवित्र कर, उनके हृदयों को पवित्र कर, उनके होठों को छू ले प्रभु, पवित्र कर,
उन होठों से कोई गंदी बात ना निकले, इन हृदयों में कोई गंदा विचार शैतान न डालने पाए और ना हम कोई गंदा विचार सोचें प्रभु जी। आगे को किसी प्रकार का नुकसान हम अपने आत्मिक जीवन को ना पहुंचा सके। सहायता कर प्रभु, पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है और आपके आने पर हम पूरी पवित्रता के साथ प्रभु आपके द्वारा ग्रहण किए जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद देता हूं इस वचन को सुनने के लिए। इसे जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और यदि आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।